कक्षा 10 के सभी बच्चों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हम आज आपको स्वयं प्रकाश के नेताजी के चश्मा पाठ का सार बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ज़्यादातर काम राजस्थान में किया। उनकी कुल 13 कहानियाँ हैं, संग्रह हैं, और उन्होंने ये भी एक पाठ लिखा है जिसमें जो नेताजी का चश्मा, यहाँ नेताजी का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी की उपाधि मिली सुभाष चंद्र बोस जी को। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने जिक्र किया है कि स्वयं प्रकाश ने कहानी है कि नेताजी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर चश्मा जो था वह असली था और पूरी मूर्ति जो थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। तो जो कहानी है इसमें वो इस प्रकार है। एक हालदार साहब हैं जो अपने रोज़मर्रा के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। वो कस्बा छोटा सा है, जैसे आपके नवाबगंज नगर पालिका। उस कस्बा में स्कूल थे, सिनेमा घर भी थे, और चौराहे पर एक मूर्ति बनी हुई थी, नगर पालिका ने बना रखी थी नेताजी की मूर्ति। वो मूर्ति पूरी संगमरमर की थी और उस पर मूर्ति पर, ठीक है, तो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो जो मूर्ति थी वह संगमरमर की थी और चश्मा कैसा लगा था? असली था। वो एक बार निकल गए, देख के दोबारा उनका रूटीन दोबारा फिर गए, तो उन्होंने देखा दूसरे दिन दूसरा बदलाव चश्मा था। ऐसे ही रोज जब वो 2-3 बार इस तरह देखा कि हर बार चश्मा बदल जाता है। पहली बात तो चश्मा पत्थर का नहीं था, असली था, और असली होने के बाद भी हर दिन बदल रहा था। पड़ोस में पान वाला था, पान वाले से पूछा, भाई ये ऐसा क्यों होता है, चश्मा कैसे बदल जाता है? तो उन्होंने बताया ये चश्मा जो बदलता है, इसको बदलता है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला वो कैसे? साहब भाई चश्मा बेचता है और यहाँ इसको एक चश्मा इनके मूर्ति पर लगा देता है। कोई ग्राहक अगर मांगता है तो मूर्ति से उतार कर चश्मा दे देता है और उनसे माफी मांग लेता है और उनको फिर दूसरा लगा देता है। हलदार साहब ने पूछा पान वाले से, कैप्टन क्या सुभाष चंद्र बोस के साथ में क्या आज़ादी की लड़ाई में लड़ा था या उनके आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? पान वाले ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो पान वाला इस पर हंसकर बोला, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? ये सुनकर हलदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो देशभक्ति करता है, कम से कम सम्मान के लिए चश्मा लगा देता है, और उसका ये पान वाला इस तरह से असम्मान कर रहा है, ये तो बहुत गलत है। फिर वह बात आई गई हो जाती है और फिर हलदार साहब एक बार फिर वहाँ से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं कि अब की बार मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं था। तब उन्होंने फिर पान वाले से पूछा कि क्या हुआ, चश्मा आज नहीं? तो कहा साहब कैप्टन मर गया, जो चश्मा लगाता था कैप्टन चश्मे वाला, उसका डेथ हो गई। अब हलदार साहब बहुत दुखी थे। एक देशभक्त था जो कम से कम मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाता लगा देता था, वो भी मर गया। अब पान वाला उदास हो गया उनको बताते हुए। अब अगली बार हलदार साहब जब अपने काम के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा वहाँ रोकना नहीं गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर अब कुछ भी कहने को
या देखने को नहीं है। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उससे, क्योंकि जो एक व्यक्ति था वह तो मर चुका, चश्मा जो लगा देता था, लेकिन अचानक क्योंकि आदत से मजबूर उनकी आंखें फिर वहीं मूर्ति की तरफ देखा, तो अब क्यों उन्होंने देखा कि चश्मा लगा हुआ था, और चश्मा कैसा था, सरकंडे का था, लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ एक लगा हुआ था, और वह चश्मा किसी बच्चे ने लगा रखा था। तब उस चश्मे को देखकर उन्हें लगा कि चलो अभी भी इस देश में हमारे महापुरुषों के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अभी भी सम्मान बचा हुआ है, लोग शहीदों को सम्मान देते हैं, यानी कि बच्चों में भी ये सम्मान है। तो ये है नेताजी का चश्मा का सार, पूरा पाठ स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। इसमें मेन बातें क्या है, कैप्टन चश्मे वाला है, पान वाला है, पान वाला कैसा है, मोटा काला है, और मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता था, वो बताता था। पान वाले ने, कैप्टन जो चश्मे वाला था, उसको एक बार मजाक भी बनाई थी, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो गलत था। कैप्टन साहब हैं जो एक रूटीन में अपने काम के लिए निकलते हैं और नगर पालिका के चौराहे पर जो मूर्ति लगी उसको निहारते हैं। मूर्ति उस कस्बे के मास्टर जी ने बनाई थी, जो बजट कम होने के कारण चश्मा नहीं बना पाए थे, बाकी सब ठीक था। तो ये पूरा चैप्टर है कैप्टन चश्मे, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। धन्यवाद।